परम सम्माननीय शाला प्रभारी श्री नंद कुमार जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से मैं इस लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने अभिनंदन पत्र बंधन पत्र हमारे जीवन के बारे में लिखा, सर्च किया है। हम इनके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शतायु हों, समाज राज के लिए काम करें। और मैं यहाँ एक बताना चाहता हूँ कि आपके पढ़ाए विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस विद्यालय में कक्षा 1 के बच्चे को 20 तक पहाड़े आना, छोटा बड़ा का ज्ञान होना, ABCD का ज्ञान होना, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पूरे बुंदेलखंड में जाता हूँ तो सोनाटी का नाम और आपका नाम लेने से नहीं छूटता हूँ, क्योंकि ये कर्तव्य निष्ठा से काम करते, एक नहीं देखते कौन क्या है। ये स्वामी विवेकानंद की तरह है, लाइन मिटाते नहीं है, लाइन को आगे खींचते हैं। अगर कोई टीचर समय पे आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो इन्हें तो इस शाला खोलना है, व्यवस्था करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को भविष्य पढ़ाना है। इनसे प्रेरणा सभी शिक्षक बंधुओं ले जो वर्तमान में पदस्थ है, समय के पाबंद रहे, क्योंकि शिक्षक ही एक ईश्वर के रूप में है, गुरु के रूप में है। जिस प्रकार से माता ईश्वर के रूप में होती है, दूसरा शिक्षक का रूप होता है, तीसरा डॉक्टर का रूप होता है। इसलिए हम माननीय अहरवार जी को, नंद कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर नमस्कार। जैसा कि प्राथमिक पाठशाला सोनाटी विकासखंड नौगांव जिला छतरपुर में और यहाँ पर मतदाता सम्मान समारोह एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया है। श्री नंद कुमार जी हमारे बीच में हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य नंद कुमार जी। आज ये कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम है, कैसा है? ये एक बुजुर्गों के सम्मान में और मतदाता जागरूकता के संबंध में चर्चा के ये विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पर जे BLO साहब, आपने अभी हम शासन सरकार की योजना है कि वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें, तो ये सम्मान हुआ है, तो किन किन लोगों का सम्मान हुआ, नाम बता दें। आदरणीय श्री हरकाई प्रसाद पाल, श्री आदरणीय गोटी प्रसाद पाल एवं आदरणीय ठाकुर यादव जी एवं राजेंद्र प्रसाद यादव जी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय श्री संतोष गंगेली जी कर्मयोगी के रूप में जाने जाते हैं। अपने क्षेत्रीयता में आप के संबंध में मैंने 2 विचार लिखने का प्रयास किया है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ आप सबके समक्ष में। थोड़ा अच्छे से उसको ध्यानपूर्वक सुने। आपका सरल व्यक्तित्व आदरणीय कर्मयोगी जी बुंदेलखंड के हृदय स्थल नौगांव छावनी की नगरी से 2.3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम वीरपुरा में पंडित परम आदरणीय स्वर्गीय श्री प्यारीलाल गंगेली और हरिहर जी के घर कर्मयोगी के रूप में आदरणीय संतोष गंगेली जी का जन्म दिनांक 11/12/1956 दिन मंगलवार को हुआ था। आप 4 भाई एवं 1 बहन हैं। आदरणीय कर्मयोगी जी एक कुशल समाज सेवक, राजनीतिक, गंभीर चिंतक, दलितों के कर्णधार, विधिक सेवा सलाहकार, दायित्वों के कुशल निर्वाहक, शांति दूत, क्रांतिकारी एवं समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बुंदेलखंड के एक कर्मयोगी ने मील के पत्थर के समान अपने आप को मेरे विचारों में स्थापित किया है। कर्मयोगी जी का आदर्श जीवन निस्वार्थ त्याग की अमिट छाप है। अपने अदम्य अध्ययन एवं अनुभव के अनुसार कर्मयोगी जी ने अस्पृश्यता, छुआछूत तथा जातिवाद को क्षेत्र में पनपने नहीं दिया एवं देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लोगों तक संदेश के रूप में अवगत कराया। कर्मयोगी जी का शांत स्वभाव बहुत कुछ सिखाता है। एक अपनापन और प्यार उसमें भी झलक आता है। जब रात होती है तब हम सो जाते हैं। कर्मयोगी जी आप हमारे साथ हैं, इसलिए बेपरवाह हो जाते हैं। आशीर्वाद है आपका, बस फिर क्या मलाल रखना। आपके कर्मयोगी होने पर हमें है अभिमान। माननीय कर्मयोगी जी ने शिक्षा जगत के क्षेत्र में बुंदेलखंड का भ्रमण 100% अनेकों सालों में उपस्थिति प्रदान कर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। स्वच्छता, जल अभियान, यातायात, अनुशासन, वृक्षारोपण एवं कृषि विषय के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समारोह व कैंडल मार्च पर जन जन तक संदेश राष्ट्र में दिया। उपरोक्त विचारों में आदरणीय कर्मयोगी जी की धर्मपत्नी जी का संपूर्ण सहयोग रहा है। 5 राज्यों में 150 सम्मान पत्र प्राप्त करना गौरवान्वित है। मान्यता प्राप्त पत्रकार होने के नाते
आपका देश के सैकड़ा समाचार पत्रों से संबंध रखना गौरव की बात है। आदरणीय कर्मू जी के 68 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भवदीय शाला प्रभारी प्राथमिक शाला सुनाटी। नमस्कार, आप सभी को भैया दीपावली की शुभकामनाएं। आने वाले समय में दीपावली शुभकामनाएं, आपका मंगल हो, जगमगाता रहे। मैं पहुंचा हूं प्राथमिक पाठशाला सुनाटी, विकासखंड नौगांव, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हैं। और यहाँ पर हमारे परम प्रिय छोटे भाई श्री नंद कुमार जी, यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, सभी शिक्षक बंधु हैं, और हमारे पवन कुमार चतुर्वेदी जी, यहाँ पर BLO साहब भी हैं जो मतदाता जागरूकता पे काम कर रहे। और आज हमारा दौरा नौगांव से गरौली होते हुए सुनाटी पहुँचे। हमने यहाँ पता लगाया तो पता चला कि इस गांव में एक हमारे हलकाई पाल जी, हलकैया पाल जी हैं, गोटीराम पाल भी हैं। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे हम मुलाकात कराएंगे। तो हम इनसे पहले BLO साहब से करते हैं कि सरकार की नीति है वरिष्ठ मतदाता सम्मान समारोह, तो ये काम तो कर ही रहे, लेकिन हमने भी सरकार मतदाता जागरूकता में सही किया है कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है साल में एक बार। माननीय प्रतिभा देवी पाटिल, भारत की जो राष्ट्रपति रही हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके पहले हम पवन जी बताइए, गांव में आप किस प्रकार से मतदाताओं को खोजते हैं, कैसे बनाते, जो खत्म हो जाते कैसे जोड़ते, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। सर जी को क्या करते हैं कि यहाँ जिस मतदाता का वो समय चलता है, प्रकाशन होता है मतदाता सूची का, उसके बाद देखते हैं कि ग्राम में कितने 18 प्लस के मतदाता हैं और कितने लोगों की शादी हो चुकी है। तो उनको घर घर जा के उनकी मतदाता फोटो लेते हैं और उनका आधार कार्ड या कुछ एड्रेस वगैरह, जैसे 18 साल प्लस के मतदाता उसको जोड़ते हैं। जी। अगर कोई बहू आती है, वो 18 साल की नहीं है, दूसरे गांव से आती है, या उसका नाम नहीं है, या नाम उसके मायके में जुड़ा है, तो उसको काटते हैं। जी। उसका काट को सूचना देते हैं। जी, पहले वहाँ से नाम कटाते हैं और यहाँ जोड़ा जाता है। उसकी पावती जमा करके यहाँ पे उसका नाम। तो हम आपको अब ले चलते हैं बुजुर्गों के बीच में। थोड़ा सा यहाँ कैमरा में दिखाएं, स्कूल का नाम भी दिख जाए और यहाँ पर बात करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है इसको लोग।